पिछले 5-6 साल से मैं स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दों पर जो है प्राइमरीली हाई कोर्ट में केस दायर करके काम कर रहा हूं। तो जो आरटीआई से जो मेरे पास दस्तावेज हैं उनसे साथियों हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की या जो अस्पतालों की हालत जो है बड़ी खस्ता निकल कर आई है। प्राइमरीली अगर मैं एक तो बात आपको बताऊं कि हर एक अस्पताल में मिनिमम 50% 50% की वैकेंसीज चल रही हैं स्टाफ की जो है, चाहे उसमें डॉक्टर की आ गई है, चाहे स्टाफ नर्स की है, चाहे फार्मासिस्ट की है, चाहे केमिस्ट की है, चाहे सफाई कर्मचारी की है। तो सभी की साथियों कई जगह तो 60-60 70% की भी वैकेंसी है। इसी तरह जो एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन है, आपका जो है अल्ट्रासाउंड मशीन है, इनकी भी ऐसी ही खस्ता हालत है। या तो ये उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है तो काम नहीं कर रही हैं, या उनको जो है इन मशीनों को चलाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अभी कोविड के दौरान एक मेरे कोई रिश्तेदार थे, उनको एडमिट करवाना था, तो वहां के सीएमओ ने मुझे साफ तौर से बोला कि जी हमारे पास वेंटिलेटर तो है, लेकिन वेंटिलेटर को चलाने वाला टेक्नीशियन हमारे पास कोई नहीं है। तो साथियों ऐसी स्थिति में जो है, जबकि 50% तक सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, तो बड़ी चिंता के विषय है। मैं आपको सैंक्शन पोस्ट की अगर मैं बताऊं, सैंक्शन पोस्ट साथियों वो होती है जो सरकार जो है पॉपुलेशन को देखते हुए जो है मिनिमम स्टाफ की रिक्वायरमेंट निर्धारित करती है कि इससे नीचे तो जाएगा नहीं। और ये स्टाफ की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है कभी 10-20 साल पहले निर्धारित हुई थी उस टाइम की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन दुख और हैरानी की बात है कि जो ये वैकेंसी हैं, जो स्टाफ पोजीशन है, वो भी खाली पड़ी हैं जो है 50% से या 60% से ज्यादा। तो अब साथियों इसके लिए क्या करें? इनफैक्ट इस लेटर में क्या है आपको ये भी लग रहा होगा। तो साथियों इस 5 साल पहले सभी राजनीतिक दलों के, चाहे विपक्षी दल है चाहे रूलिंग पार्टी है, सभी दलों के पीछे धक्के खाने के बाद मेरे गांव बाड़ू के लोगों ने जो है, गांव बाड़ू के अस्पताल हुए, कलायत विधानसभा के जो अस्पताल हैं उनको दुरुस्त या ठीक करवाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसमें कुछ हद तक हमें सफलता भी मिली, हालांकि पूर्ण मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि स्टाफ की कमी अभी भी है। बाकी अभी जो है उस केस में समस्या यह है कि मैंने कोशिश की थी कि उसको पूरे हरियाणा का बनाने की कोशिश करूं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई आपने ये केस जो है सिर्फ अपने गांव के लिए और अपनी विधानसभा के लिए डाला है, तो इसलिए पूरे हरियाणा का स्कोप नहीं बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों मैंने जो है एक जो लेटर तैयार किया है, इस लेटर में हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग में या अस्पतालों में जो भारी किल्लत है स्टाफ की, और जहां पे बहुत सारी जो है वैकेंसीज हैं, या फिर जो है सामान की, इंस्ट्रूमेंट की, बिल्डिंग टूटी हुई है, ये सारी जो कमियां जर्नल से मुद्दे हैं वो लेटर में लिखा है। वो हर एक जगह है समस्या, वो उसको मैंने इसलिए जर्नल बनाया कि मिनिमम वो चीजें रखी हैं जो जिनकी कमी हर एक जगह है। स्टाफ की कमी है तो हर एक जगह है, वो पंचकुला में भी है, गुड़गांव में भी है और नूह में भी है, कैथल में भी है। तो इसलिए एक जर्नल लेटर बनाया है, वो आपने जो है 3 लोगों के पास उस लेटर को भेजना है आपने कि ये शिकायत है सरकार से। सरकार में यानी कि हमने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है, अनिल विज साहब को। दूसरा जो है स्वास्थ्य के सचिव है, क्योंकि कोर्ट में जो है स्वास्थ्य विभाग का सचिव की ही जिम्मेवारी होती है। और तीसरा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विपक्षी दल। अब आपको शायद दिमाग में ये आएगा कि भाई ये विपक्षी दल को क्यों लिख रहे हैं? साथियों संविधान के अकॉर्डिंग जो विपक्षी दल है वो भी सरकार का ही हिस्सा माना जाता है। बेसिकली सरकार पूरी तभी बनती है रूलिंग पार्टी और विपक्षी दल। विपक्षी दल का काम होता है लोगों की आवाज उठाना, लोगों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, धरने प्रदर्शन करना। तो ये अक्सर देखने में आया कि अस्पतालों के लिए और स्कूलों के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने जो है ये धरने प्रदर्शन या पुतले नहीं फूके सरकार के। तो कोई बात नहीं,
तो हम इस लेटर से जो है, इस लेटर के माध्यम से उनको उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो असली समस्या ये है, हम मर रहे हैं सारे लोग जो हैं, और जो है वहां प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो वो चमड़े उतार देते हैं। कई जगह में 2.5-3 लाख का बिल जो है प्राइवेट अस्पतालों वालों ने रेज किया है। तो शायद ये 5 साल पहले लोगों को समझ नहीं आई थी, जब मैं 5 साल पहले बोलता था कि भाई अस्पताल में ये सारी चीजें होनी चाहिए, आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। अगर उस टाइम आपने 5 साल पहले सीरियस लिया होता तो आज आपका जो गांव है, गांव का जो अस्पताल है वो अप टू डेट होता, और ये जो है क्या स्कूलों में बेड डालने की या पंचायत घर में जो है बेड डालने की पेशेंट के लिए उसकी जरूरत ना होती, वहां पे हॉस्पिटल में ही जाते हैं। लेकिन उसको नहीं संभाला तो आज ये पूरे हरियाणा में ये स्थिति पैदा हो गई है। तो आपने साथियों उसमें प्राइमरीली जो है उस लेटर के बारे में मैं बताऊं आपको, आसपास मोहल्ले के जो भी मौजूद आदमी है या मौजूद या सभी मौजूद हैं, तो जो भी उस पर साइन करना चाहता है उस पर साइन करवा के आपने जो है उसके फिर जो है 4 सेट फोटोकॉपी करवा लेने, उसी के जो हस्ताक्षर हो रखे हैं जिसके, उसमें मैंने 3 पते दिए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री का और सचिव हरियाणा सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग, और जो है तीसरे भूपिंदर सिंह हुड्डा, और चौथे का लिखा है अन्य राजनीतिक दल। अगर कोई आपका लोकल जहां पे इंडिपेंडेंट एमएलए है या कोई और बड़ा राजनीतिक दल है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आगे चुनाव लड़ने वाला है, उसको भी उस लेटर की कॉपी दे सकते हैं कि भी आप हमारी आवाज बनिए। तो उनको आपने रजिस्टर्ड पोस्ट करवा देना है। एक चिट्ठी के 22 रुपए लगेंगे आपके, 3 चिट्ठी के, इसीलिए मैंने कहा था कि हाथ जोड़ के आपसे जो है 66 रुपए का सिर्फ योगदान मांग रहा हूं, और आपके स्वास्थ्य के लिए साथियों 66 रुपए जो है आप हॉस्पिटल में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में पर्ची भी नहीं कटती है 66 रुपए की, वो भी 200 रुपए की फीस रखी हुई है उन्होंने। तो आपने अपने स्वास्थ्य के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए सिर्फ 66 रुपए खर्च करने हैं, और बाद में एंड में जब सबके साइन हो जाएं तो आपने क्या करना है, उस फोटोकॉपी से जो है साइन समेत उसकी फोटो खींच के स्कैन करके, और जो आपकी रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद है उसकी भी फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या उसके नीचे भी एक जो लेटर आपके पास आएगा ना, उसके नीचे मेरा नंबर और ईमेल दी हुई है। जब मैं बोलता हूं कि मेरी दी हुई है, तो मेरा से मतलब है कि सबका मंगल हो एक हमारी वकीलों की संस्था है जो हाई कोर्ट में जरूरतमंदों को फ्री लीगल एड देती है। तो जब ये सारे पूरे हरियाणा से लेटर हमारे पास आ जाएंगे तो हम लोग जो है बिना 1 रुपया चार्ज किए इन अस्पतालों के मुद्दे पर जो है आप लोगों की मदद करना चाहते हैं बेसिकली।